अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, आज बनी गाला में कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई। एक रिपोर्ट इमरान खान को पेश हुई है। उस रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने बहुत ज़रूरी हैं। उसके साथ साथ आज कुछ अहम फैसले भी हुए और बड़ा सख्त किस्म का जवाबी रद्द अमल तैयार करने की कोशिश की गई है। और कुछ रद्द अमल के तौर पे आज एक ट्रेलर जारी हुआ है इमरान खान की जानिब से। वो कितना खौफनाक है, वो किसको पैगाम है। और आज हारून रशीद ने भी एक ट्वीट किया है उस हवाले से। बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। दिन ब दिन सूरत हाल बदल रही थी पहले, अब सूरत हाल लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। और इस वक्त अगर आपको मैं ये कहूँ कि इमरान खान जो है वो गिविंग हैंड पे है, तो ये बात 100% सादिक आती है। और ये बात 100% सच्ची है। इसलिए ये बात सच्ची है कि इस वक्त जितनी भी अशराफिया थी, जितने भी वो तमाम हल्के थे जिन्होंने इस हुकूमत को लाने के लिए बंदोबस्त किया था, उनके हाथ पांव कांप रहे हैं। उनके लिए एक एक दिन चैलेंज बनता जा रहा है कि किस तरह से चीज़ों को संभाला जाए। और आप सुनकर हैरान होंगे कि सूरत हाल कितनी गंभीर हो चुकी है और किस तरह से वो तमाम लोग लड़खड़ा रहे हैं और उनकी हालत इस वक्त क्या है। एक चीज़ आपको मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर कह देता हूँ, वो ये कि इमरान खान को निकालने के लिए जितना कुछ तैयार किया गया था, जो जो चीज़ें ज़रूरी थी वो सब तैयार की गई थी, लेकिन उसको निकालने के बाद की तैयारी नहीं थी इनकी। इनको ये था कि इमरान खान को अदालतों से निकलवा देंगे। उनको ये था कि आइनी और कानूनी तरीक़ों को इस्तेमाल किया जाएगा, बीच में इदारों को इस्तेमाल किया जाएगा। और जो जितना भी स्क्रिप्ट था, उसके जितने भी मोहरे थे, उन तमाम को इस्तेमाल किया गया और उनको इस्तेमाल करना इसी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। और उसके की रोशनी में आपने देखा इमरान खान तो चला गया। लेकिन एक चीज़ जो वो नहीं कर सकते थे, जिनका उनको शायद शऊर नहीं था, जो उनके बस में भी नहीं थी, वो ये थी कि इमरान खान को अगर हमने निकाल दिया तो फिर क्या होगा। फिर क्या होगा कि तैयारी या उनकी नहीं थी या इसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन नहीं की। और अब जो हो गया है इसका उनके पास कोई इलाज नहीं है। आपने नाहिल करवा दिया, आपने आर्टिकल 6 लगाने की बातें की, आपने जो कुछ भी किया। और आज ये तमाम चीज़ें एक दफ़ा फिर इमरान खान को पेश की गई और एक ऐसे वक्त में और ऐसे हालात में पेश की गई, ऐसे हालात में ब्रीफिंग्स हुई आज जब बात की जा रही थी कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, मुफाहमत का रास्ता अपनाया जाए, सुलह कर ली जाए, बैठकर बातचीत कर ली जाए, कुछ ले दे के ऊपर मामलात को ख़त्म कर लिया जाए। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि ये एक दफ़ा फिर हमें धोखा दिया जा सकता है, लिहाजा किसी के ऊपर एतबार ना करें। जितना मोमेंटम आपका इस वक्त बना हुआ है ये टूट सकता है। अगर इन लोगों ने आपसे टाइम गेन कर लिया तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा आपके लिए, दोबारा से लोगों को इस तरह से यूनाइट करना, दोबारा उस एनर्जी को इकट्ठा करना, दोबारा लोगों के अंदर अपना वो मैसेज देना। तो इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। इसकी आड़ में आकर जो दुश्मन आपके इकट्ठे हो रहे हैं, और ये बात भी डिस्कस हो रही है कि आप ये देखें कि अगर आपके तमाम दुश्मन एक पेज के ऊपर आ गए तो ये साजिश से भी कोई बड़ी चीज़ है। आपको जिस तरह से दीवार के साथ लगाया जा रहा है, आपको जिस तरह से कॉर्नर किया जा रहा है, इसका वाहिद हल और वाहिद तरीका ये है कि आप आवाम के अंदर जाएं, आप उनके सामने अपनी बात रखें। प्रेशर वहाँ से आएगा। अब प्रेशर ये भी फैसला हो चुका हुआ है कि अब तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शन लड़ना है, जो आवाम के अंदर जाना है, वो सिर्फ अपनी बसात के ऊपर जाना है, वो अपने लोगों के ऊपर जाना है, वो आवाम के ऊपर जाना है, वो किसी इदारे के ऊपर नहीं जाना, कहीं से किसी की कोई हेल्प नहीं लेनी, किसी एटीएम मशीन को इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल ऑर्गेनिक इलेक्शन कैंपेन करनी है। और वो सिलसिला शुरू हो चुका है। आज उसका एक पहला ट्रेलर भी जारी किया गया। वो किन हल्कों के लिए वो पैगाम था, ये जानने से पहले मैं आपको आज बताता हूँ कि जो रिपोर्ट जो पेश हो रही है उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, क्या क्या चीज़ों किन किन चीज़ों के ऊपर इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई है। आज जो कुछ गवर्नर हाउस के अंदर हुआ, सबसे पहली बात ये बहुत कुछ जो था ये बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए नया था। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से गवर्नर हाउस के ऊपर दावा बोला गया, जिस तरह से गवर्नर को कॉर्नर करने की कोशिश की गई, किस तरह से उनको फिर वो वहाँ से निकले, पुलिस वहाँ जाकर तैनात हुई, ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से इस वक्त पूरी की पूरी जेल हो चुकी है शहबाज शरीफ के साथ, हमजा शहबाज के साथ, इमरान खान के खिलाफ, जिस तरह से उस्मान बुज़दार को कॉर्नर किया गया, तो ये सारी चीज़ें शॉकिंग थी। इसको मिलाया गया उन बहुत सारी चीज़ों के साथ जो पिछले 20-22 घंटों में हुई। ख़ास तौर पे अदालतों का जो इंट्रा कोर्ट अपील थी उसका ऊपर ये कहना कि अभी वो हलफ हो गया, फिर ये कहना रात को कि भाई वो तो रजिस्ट्रार के ऑफिस में पड़ी हुई है, फिर ये कहना कि इसको हम देख लेंगे, इतवार रात को फैसला करना। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो शॉकिंग थी। फिर इन तमाम पहलुओं के ऊपर जब गौर हुआ तो फिर ये चीज़ भी वहाँ डिस्कस हुई कि ये देखें
ये कोई आसान चीज़ नहीं है। ये जितनी चीज़ें सिंपल करके हमें बताई जा रही हैं कि ये सब कुछ आइन और कानून के तहत हो रहा है, तो आपको इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, हमें ये बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इसको जोड़ कर देखें बहुत सारी चीज़ों को, तो ये हमें एक दफ़ा फिर धोखा देने की और एक दफ़ा फिर हमें कार्नर करने की, एक टाइम गेन करने की एक साजिश है। तो बताया ये गया कि एक तो इसके ऊपर बहुत सख्त रद्द अमल का इजहार किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि आपने उस्मान बुज़दार का जो है वो इस्तीफ़ा, जो कानूनी तौर पे था ही नहीं, उसको आपने ये कह दिया कि वो इस्तीफ़ा है। और दूसरी तरफ आपके जो स्पीकर है, जब जो कासिम सूरी थे, जब उन्होंने नेशनल असम्बली के जो मेंबरान थे उनके इस्तीफ़े कबूल कर लिए थे और उस चैप्टर को बिल्कुल ख़त्म कर लिया था, तो अब ये कैसे मुमकिन है कि आप यहाँ आकर ये बात कर रहे हैं कि यहाँ जो है वो सब कुछ रिवर्स नहीं हो सकता, रिवर्स हो सकता है, और आपने सब कुछ उल्टा के रख दिया उस्मान बुज़दार के मामले को, और वो हालांकि वो कानूनी तौर के ऊपर था ही नहीं। यहाँ एक चीज़ ये डिस्कस हुई, फिर ये भी डिस्कस हुआ कि देखें हमारी जो अक्सरियत थी पार्टियों की, हमारे पास 177 लोग थे, 177 वालों ने सॉरी हमारे पास 193 लोग थे, 193 लोगों में से हमारे लोगों को तोड़ा गया, 26 लोग वो तोड़े, और फिर उन्होंने आज हुकूमत बना ली और सारी ब्यूरोक्रेसी उनके साथ मिली हुई है। फिर ये देखें आप कि किस तरह से डिप्टी स्पीकर को उन लोगों ने मैनेज किया, डिप्टी स्पीकर उनके साथ चला गया, और फिर डिप्टी स्पीकर के जाने के बाद वहाँ पुलिस आई। ये पूरी की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी थी ये कहाँ से एकामात ले रही थी। इससे आगे चल के आपको ये इंकशाफ हो जाएगा कि आज जो हारून रशीद ने बात की है वो किस तरफ लेके जा रही है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस हुई। फिर ये भी हुआ कि उनकी दरख्वास्त 12 बजे दायर होती है, रात को जो है वो अफ्तारी के बाद फैसला आ जाता है। ये भी डिस्कस हुआ कि बदमाशी की जा रही है हमसे, हमें कार्नर किया जा रहा है। ये भी डिस्कस हुआ कि इस वक्त हमज़ा शहबाज का अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन नहीं हुआ, और इसके बाद जो इलेक्शन हुआ था हमज़ा शहबाज का, वो भी कोई आईनी इलेक्शन नहीं था। लेकिन ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आई कहीं अदालतों को, ये किसी जगह डिस्कस नहीं हुई। और फिर जो डिस्कस हुआ वो क्या हुआ जी कि ठीक है बस इनको जो है वो साइड लाइन कर दिया जाए। अब इस सब के अंदर जो है वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है, देखें रिपोर्ट्स इमरान खान को पेश होती हैं, लोग आके उनसे बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वजारत उज़्मा से निकल कर जो है वो कार्नर हो गए हैं या घर बैठ गए हैं, ऐसा नहीं है। आज उनको ये भी बताया गया कि देखें जी आज जो है वो बिल्कुल उसी तरह उसी पैटर्न के ऊपर, ये हारून रशीद साहब ने ट्वीट भी किया हुआ है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा, कि जनरल बाजवा साहब जो है वो भी आज कुछ कारोबारी लोगों से मिले कि किस तरह से इसको जो स्टॉक एक्सचेंज की इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। वैसे उनकी लाहौर में भी एक मीटिंग हुई थी और इस तरह से वो मीटिंग्स कर रहे हैं, गुडविल में कर रहे होंगे यकीनन। लेकिन उनके हारून रशीद ने ये भी एंगल दिया साथ के, देखें इमरान खान को सिलेक्टेड कहते थे तो इनको तो इम्पोर्टेड प्लस सिलेक्टेड भी कहा जाए, इनको जो है वो अब क्या कहा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो फिर आज इमरान खान ने एक ट्रेलर दिया है, वो बगैर सिक्योरिटी के आवाम के अंदर निकले, बगैर सिक्योरिटी के सड़कों के ऊपर निकलें, और आप उस क्राउड को देखें। मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है कि मैं उस वीडियो को यहाँ अटैच करूँ कि जिस तरह लोग उनके साथ निकल रहे हैं। तो ये एक वो पैगाम है उन तमाम फोर्सेस को, उन तमाम हलकों को, उन तमाम कुव्वतों को कि आप सब कुछ ख़त्म करवा सकते हैं, आप नाहिली करवा सकते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी को छीन सकते हैं, आप रियासती ज़मामेकार हमारे लोगों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आप हमारे ऊपर आर्टिकल 6 लगा सकते हैं। लेकिन ये जो आवाम हमारे साथ खड़ी है ना, इसको आप हमसे दूर नहीं कर सकते। इसका आपके पास कोई इलाज नहीं है सिवाय इलेक्शन का। तो आज मेरे ख्याल में कानूनी तौर पर भी कानूनी तौर पे उन्होंने जो फैसले लिए, एक तो उन्होंने ख़त लिखे, सदर को भी लिखा है, चीफ जस्टिस को भी लिखा है। सदर को लिखा गया जो ख़त है शायद उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो चीफ जस्टिस को उन्होंने ख़त लिखा है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर उसके साथ साथ उन्होंने जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसको भी दोबारा फॉलो करने का जो है वो फैसला किया है। साथ साथ ये भी फैसला किया कि हमारी जो मेन हथियार है, जो सबसे बड़ा टूल है, वो ये पब्लिक प्रेशर है, इसको किसी सूरत भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये बरकरार रहना चाहिए। और इसीलिए इमरान खान ने आज जो कॉल दी है कि मैं आप लोगों को जो चांद रात है उस दिन भी मैं रात को मैं कहूँगा कि आप लोग निकले सड़कों के ऊपर, और फिर हम बहुत जल्द एक बड़े लॉन्ग मार्च की जो है वो कॉल दे रहे हैं। तो इसके ऊपर इमरान खान बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेड है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा आवाम निकलेगी। और मैं आपको ये बात बताऊँ कि इस लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए PTI के हर कारकुन के ऊपर उसकी जिम्मेदारी लगाई जा रही है, हर UC के लेवल तक के लोगों को एक्टिवेट किया जा रहा है कि ये जो लॉन्ग मार्च है, ये इस वक्त इमरान खान ये कहते हैं कि ये एक फैसला कुन मरहला होगा। इसके बाद
ये हुकूमत नहीं बचेगी। यही कुछ अपना बहुत सारा